फिर इन्हें पता लगता है कि कुछ क्रिमिनल शैडो गार्डन का नाम यूज़ करके क्राइम करके इनकी रेपुटेशन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। उन लोगों के ऊपर वो डेथ ऑफ जजमेंट यूज़ करने वाले हैं। कागिनो स्कूल में ऐसे घूम रहा था जैसे वो खून की होली खेल के आया हो। ये खून इसलिए था कि एलेक्सिया ने उसे प्रपोज करा था, पर हमारा सख्त लौंडा उसे मुंह पे मना कर देता है। एलेक्सिया को आता है गुस्सा, फिर होती है इसकी ऐसी तैसी, मार मार के इसका खून निकाल देती है वो ऐसी हालत में एक नई लड़की से टकराता है। पर भाई का औरा तो देखो, इस हालत में भी ये इससे दोस्ती कर लेता है। अगले दिन कागिनो और उसके नल्ले दोस्तों की लड़की पटाओ पंचायत चालू हो जाती है। इन्होंने एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया जिससे बहरा भी सुनने के बाद अपने कान बंद कर ले। प्लान सुनो, ये दुकान से चॉकलेट खरीदेंगे, लड़कियों को देंगे और लड़कियां इनके पैरों में आ जाएगी। इनकी शक्ल देखने के बाद अंधा भी अपना रास्ता बदल ले। ये साले 10 रुपए की चॉकलेट देके आशिक बनने निकले। अगर कोई लड़की इनकी शक्ल देख के इनके पैरों में गिरती है तो पक्का उसे कोई दिमागी प्रॉब्लम है। प्लान सेट होने के बाद ये तीनों सबसे महंगी चॉकलेट की दुकान में जाते हैं। वहाँ की मैनेजर की नज़र कागिनो पे पड़ती है, जो स्पेशल सर्विस के नाम पे उसे लेके आती है। अंदर कोई चॉकलेट की फैक्ट्री नहीं थी। एक शाही गद्दी के साथ पूरी शैडो गार्डन टीम कागिनो का इंतज़ार कर रही थी। असल में ये और कोई नहीं, शैडो गार्डन की मेंबर गावा है। पास्ट में कागिनो ने ही गावा को मरने से बचाया था। चॉकलेट बनाने का आइडिया दिया था। वही आइडिया से इस बंदी ने पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया। उसने 1 बिलियन गोल्ड कॉइन छाप लिए और कागिनो एकदम राजा की तरह अपनी सीट पे बैठा था। गामा रिपोर्ट करती है कि कुछ क्रिमिनल शैडो गार्डन का नाम यूज़ करके क्राइम्स कर रहे हैं। न्यू नाम की एक नई मेंबर से मिलाती है, जो हर मिशन में कागिनो की मदद करेगी। लेकिन जिस बंदी ने इसके आइडिया से 1 बिलियन बना लिए, पर कागिनो भाई हमारे चुपके से उसके खजाने में से एक सिक्का निकाल लेते हैं और अपनी जेब में डाल लेते हैं। पर ये तीनों मज़े में अपने घर जा रहे होते हैं, पर कागिनो को कुछ आवाज़ आती है। उसे पता लग जाता है यहाँ पे कुछ दिक्कत है। वो अचानक से रुक जाता है। कागिनो अपना पेट पकड़ के बैठ जाता है। कागिनो एक गहरी सांस लेके कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरा प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, मुझे इस गली में ही जाना होगा। इन दोस्तों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। चारों तरफ शांति छाई हुई थी और इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बिना उसके पास गए दूर से ही अपने दोस्त को उस दर्द में तड़पता हुआ देख के ये लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल होके वो अपने दोस्त को कहते हैं कि तू हार मत मानना भाई, हम कसम खाते कि तेरे इस राज को ज़िंदगी भर राज रखेंगे। फिर वो अपने जिगरी दोस्त को एक अंधेरी सी गली में उसकी नसीब के सहारे छोड़ के चले जाते हैं। फूट फूट कर रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। असलियत में उन दोनों को वो भगाने के लिए कागिनो की एक चाल थी। सीधा वो छत पे चढ़ के देखता है कि एलेक्सिया वो फेक शैडो गार्डन वाले गुंडों से लड़ रही थी। वो गुंडे एलेक्सिया पे जानलेवा हमला करते, कागिनो तुरंत ही आके उसे बचा लेता है। वहाँ पर उसकी न्यू असिस्टेंट न्यू भी पहुँचती है। काफ़ी आराम से वो सारे गुंडों को जान से मार देती है। अगले दिन एलेक्सिया अपनी बड़ी बहन को समझाने की कोशिश करती है कि सच्चाई क्या है, पर उसकी बड़ी बहन कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो ऐलान कर देती है कि कल्ट ऑफ डियाब्लो और शैडो गार्डन उसके दुश्मन है। वो दोनों दुश्मन हैं। कागिनो अपने मज़े में ट्रेन में खड़ा हुआ था, पर इन दोनों गधों ने मरने तक वो चीज़ को राज रखने की कसम खाई थी। इन्होंने पूरे शहर में ढिंडोरा पेट दिया। कागिनो ने गली में वॉशरूम करा है। अगर सच में ऐसे दोस्त हो तो दुश्मन की फिर क्या ही ज़रूरत। कागिनो के दोस्त ने जो चॉकलेट खरीदी थी वो एक लड़की को वो देता है और वो लड़की का बॉयफ्रेंड आके उसकी गुद्दी लाल कर देता है। यहाँ पे चेरी बैठी हुई होती है, वही लड़की जो कागिनो से टकराई थी। ये लड़की एक रिसर्च एक्सपर्ट है, जिसे एलेक्सिया की बहन ने एक रहस्यमय पत्थर को डिकोड करने के लिए दिया है। ये वही आर्ट इफेक्ट है जो कागिनो ने धमाका करा था उसके मलबे में से मिला है। कागिनो उसे चॉकलेट देके वहाँ से निकल जाता है। घर जाके वो वही चॉकलेट खाती है और कागिनो के प्यार में गिर जाती है। ये सूखे लड़के पे लड़कियां ऐसे मर रही है जैसे कोई मच्छियों को तालाब मिल गया हो। मैं मेरी ज़िंदगी में सालों से अकेला हूँ, मुझे कोई भाव भी नहीं दे रहा। ये हमारे साथ एब्सोल्यूट गलत हो रहा है।
न्यू कागिनो को रिपोर्ट करती है कि कल्ट ऑफ डियाब्लो कोई नॉर्मल दुश्मन नहीं रहा, वो ब्रेन वॉशिंग की मशीन बन चुका है। वो बचपन से ही बच्चों का ब्रेन वॉश करके उनकी पर्सनैलिटी को भुला के इनके गुलाम बनाते हैं। कागिनो के दोस्तों ने ज़बरदस्ती उसका फॉर्म टूर्नामेंट के लिए भर दिया, सीधा उसे ग्राउंड में उतार दिया। वो साइड कैरेक्टर वाली नौटंकी तो छोड़ेगा नहीं। यहाँ पे फिर मैच चालू होता है। फिर मुंह में ये टमाटर दबा लेता है, जानबूझकर उस लड़की से मार खाने लगा। वो टमाटर फट जाता है, सभी को लगा कि इसके मुंह से दबा के खून आ रहा है। भाई ने जूते खाने का मास्टर प्लान बना रखा था, वो दुनिया का सबसे बड़ा लूज़र लग सके। थोड़ी देर मार खाने के बाद कोच ने आके उसे बचा लिया। कागिनो का लूज़र बनने का प्लान यहीं ख़त्म हो गया। बुरी तरह पिटने के बाद मुंह पे पट्टियाँ लगा के वो टहल रहा था। वहाँ पे एंट्री होती है जेरी की, जो उसे अपने हाथ का बना केक दे के दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाती है। कागिनो मान जाता है। फिर चेरी अपने फादर से मिलाती है, जो एक एक्स नाइट और स्कूल के वाइस प्रेसिडेंट है। कागिनो और एलेक्सिया का पुराना रिलेशनशिप के बारे में पता लगता है। सच जानने के लिए एलेक्सिया के पास जाके वो उससे पूछती है कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो अभी। एलेक्सिया मना कर देती है और चेरी के मुंह पे एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसे खुश देख के एलेक्सिया को जलन हो रही होती है। कागिनो अपने स्कूल में बैठा हुआ था। स्कूल काउंसिल की प्रेसिडेंट आ जाती है, रोज। ये वही लड़की है जिसने कागिनो को धो दिया था। कल्ट ऑफ डियाब्लो का एक मेंबर आर्ट इफेक्ट को यूज़ करता है और जिससे पूरे स्कूल के अंदर एक बैरियर बन जाता है। ये बैरियर का असर ऐसा था कि जो भी बंदा इस बैरियर के अंदर है वो अपनी मैजिकल पावर यूज़ नहीं कर पाएगा। कल्ट ऑफ डियाब्लो के लोग अंदर आते हैं, जो खुद को शैडो गार्डन बताते हैं। वो रोज पे बिना कुछ सोचे समझे हमला कर देते हैं। कागिनो उसे बचाने के लिए आता है, पर इस हमले में उसकी चेस्ट पे काफ़ी ज़्यादा गहरा कट लग जाता है। उसकी चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा खून निकलने लगता है और वो मरने की हालत में हो जाता है। रोज़ उसके पास आती है और फूट फूट के रोने लग जाती है। उसको बचाने के लिए कागिनो ने अपनी जान गंवा दी थी। वो क्लास में सभी बच्चों को बंदी बना के नीचे लेके आता है। सभी को लग रहा था कि कागिनो मर गया है, पर वो मरा नहीं था, एक्टिंग कर रहा था। उसका बचपन से ही सपना था कि वो एक साइड कैरेक्टर की तरह मरे। उसने अपनी मैजिक पावर से अपना दिल 10 मिनट के लिए बंद कर लिया था कि सबको लगे कि वो मर गया है। कागिनो उठ जाता है, अपने कपड़े सीधे कर लेता है। वो रेडी हो जाता है अंधेरे में छुप के दुश्मनों को हराने के लिए। चेरी को ख़त्म करने के लिए कल्ट ऑफ डियाब्लो का बंदा पहुंच जाता है। वो खुद को शैडो गार्डन का बता के धोखा देने की कोशिश करता है। वो उसको ख़त्म करने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। आखिरी समय पे कमांडर आके उसे बचा लेता है। वो इस अचानक हुए हमले का फ़ायदा उठा के वहाँ से निकल जाती है। छत पे खड़ा हुआ कागिनो पूरे स्कूल का सीसीटीवी कैमरा बना है। बाहर वाले लोग बैरियर तोड़ने में लगे, पर वो उनकी औकात के बाहर है। हमारा मेन कैरेक्टर कल्ट वालों को ऐसे मार रहा था जैसे उसके लिए कोई मच्छर मार रहा हो। ये सब के बीच में उसके दिमाग में अलग ही स्क्रिप्ट चल रही है। वो सोच रहा है कि मैं हीरो की तरह एंट्री कब लूँगा। वो देखता है कि चेरी ऊपर आने की कोशिश कर रही है। वो सभी लोगों को स्नाइपर की तरह निपटा देता है। वो बिल्डिंग से जंप कर देता है और ऊपर वाले रूम में पहुंच जाता है। चेरी उसे अचानक से देख के डर जाती है। कागिनो हीरो की तरह आके उसे पकड़ लेता है। बाहर उसने कल्ट वालों की लाश को उल्टा लटका रखा है। दोनों प्लान डिस्कस करते हैं। चेरी बताती है कि कल्ट वालों ने जो आर्ट इफेक्ट यूज़ करके जो बैरियर बनाया है, वो सिर्फ स्टूडेंट्स की पावर को रोक रहा है। जब उसमें सारी मैजिक पावर्स चले जाएगी, वो ब्लास्ट हो जाएगा और सब मारे जाएंगे। इसका बस एक ही जुगाड़ है, चेरी के पास जो आर्ट इफेक्ट है वो कल्ट वाले आर्ट इफेक्ट से जुड़ाना होगा, तब जाके ये बैरियर ख़त्म होगा। इस आर्ट इफेक्ट को ठीक करने के लिए इक्विपमेंट चाहिए होंगे जो ऊपर वाले रूम में है। पर कागिनो एक एक को मारते हुए ऊपर वाले रूम में जा रहा होता है, पर निंजा उसे रोक लेता है। निंजा अपनी मैजिकल पावर्स यूज़ करता है, पर इसके बाद भी कागिनो से लात मार के दूर उड़ा देता है। वो देखता है कि कल्ट के सारे लोगों को कागिनो ने निपटा दिया है। कागिनो उसे मज़े से ठोक देता है। ऊपर आने के बाद पता लगता है कि जिस कमांडर ने चेरी को बचाया था वो मारा जा चुका है और उसका साथी भी मर चुका है। न्यू काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो लड़का इसका होने वाला पति था। कभी जिससे वो प्यार करती थी, उसे अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख के उसके लिए काफ़ी ज़्यादा गहरा सदमा था। कागिनो ऊपर पहुंचता है और बिना कोई फालतू इमोशन के वो टूल को ढूंढने लगता है।
जिसको चेरी की ज़रूरत थी। न्यू उसे रिपोर्ट देते कि शैडो गार्डन की लड़कियां मैजिक यूज़ कर पा रही हैं क्योंकि इनकी ट्रेनिंग अलग ही लेवल पे हुई है। ये लोग बैरियर को ख़त्म करने की प्लानिंग करते हैं। कागिनो चुपचाप औजार लेके निकल जाता है। उन्होंने सारे स्टूडेंट्स को बंदी बना लिया है जिसमें से एक भी इंसान अपनी पावर यूज़ नहीं कर पा रहा। सब लोग लाचार बन चुके हैं। चेरी ने आर्ट इफेक्ट को ठीक कर दिया था। ठीक करते ही उसे अपना पास्ट याद आ जाता है। उसकी माँ को किसी ने उसकी आंखों के सामने दिल में चाकू घुसा के मार दिया था। वो अनाथ हो चुकी थी। उसकी माँ के दोस्त रेज ने उसे अडॉप्ट कर लिया था। रेज उसके लिए सौतेला बाप था, पर उसने सगे बाप से भी ज़्यादा उसे पाल पोस के बड़ा करा। दूसरी तरफ कल्ट के लोगों ने एक स्टूडेंट को मार दिया था। दूसरी तरफ पूरे स्कूल में खौफ मच गया था। चेरी बिना डरे टनल के थ्रू ऊपर वाले फ्लोर पे चले जाती है। वो अपने आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट करके फेंकती है और दोनों आर्टिफैक्ट टूटते ही बैरियर ख़त्म हो जाता है। उनके पास उनकी मैजिक पावर वापस आ जाती है। ये चीज़ का फ़ायदा उठा के वो कल्ट वालों के ऊपर हमला कर देते हैं। वो कई सारे कल्ट वालों को जान से मार देते हैं। तभी ऊपर का कांच टूटता है और शैडो नीचे आता है। उसके साथ शैडो गार्डन की आर्मी भी थी। वो अपना काम शुरू करते हैं और कल्ट के हर एक मेंबर को बेरहमी से जान से मार देते हैं। तभी वहाँ पे भयानक सी आग लगती है। पूरा स्कूल आग की लपेट में आ जाता है। ये आग कल्ट के लीडर ने लगाई थी। बैरियर ख़त्म होते ही एलेक्सिया की बहन और उसके नाइट अंदर आ जाते हैं। वो स्टूडेंट्स की मदद कर रहे थे। कल्ट का लीडर अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जला रहा था कि कोई एविडेंस ना बचे। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि कागिनो वहाँ पे मौजूद है। कागिनो शांति से बैठा था। उसे पहले ही मालूम था कि अंदर कौन है। वो अपने सूट में से मास्क हटाता है और पता लगता है कि ये और कोई नहीं, चेरी का बाप था। उसने चेरी की माँ को मार दिया था। उसे एक बीमारी थी जो एक आर्ट इफेक्ट से ठीक हो सकती थी। वो आर्ट इफेक्ट से ठीक हो सकता था। चेरी की माँ ने वो ढूंढ निकाला। वो आर्ट इफेक्ट गवर्नमेंट को वो देना चाहती थी क्योंकि वो गलत हाथों में आर्ट इफेक्ट्स ना पड़े। इसने चेरी की माँ को जान से मार दिया था क्योंकि वो आर्ट इफेक्ट को हथिया सके। वो चेरी का भी इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि वो इंटेलिजेंट है। वो इंसान अपनी तलवार निकाल के कागिनो के ऊपर हमला कर देता है और उसको मौत के घाट उतार देता है। ये कागिनो का प्लान था। जब वो शैडो बन के आए तो उसकी आइडेंटिटी हिडन रहे, कागिनो को कोई पहचान ना सके। फिर रेज अपना आर्टिफैक्ट यूज़ करता है और अपनी बॉडी के अंदर डाल लेता है। उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होके खतरनाक से मॉन्स्टर में बदल जाती है। उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, पर फिर भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर्स आ जाती है। वो अपनी स्पीड से कागिनो को ख़त्म करने की कोशिश करता है। वो अपनी पूरी जान लगा देता है, पर उसे पता नहीं होता कागिनो ने उसका पलक झपकते ही उसके हाथ को काट दिया होता है। हार से पागल हुआ रेज उसके ऊपर हमला करता है। कागिनो उसे कोई मौका नहीं देता। उसे वही दर्दनाक तरीके से मारता है जैसे चेरी की माँ को इसने मारा था। कागिनो उसकी छाती में तलवार घुसा के उसे मार देता है। वो उस दरिंदे का अंत कर देता है। मंजर बिल्कुल ऐसा था जैसे इंसाफ ने खुद को दोहराया हो। उसी वक्त वहाँ पे चेरी पहुँचती है। चेरी अपनी आंखों के सामने अपनी पिता की लाश को देख के सुन्न पड़ जाती है। उसका सब कुछ ख़त्म हो गया था एक ही पल में। दौड़ के उसके पास जाके फूट फूट के रोने लगती है। वो चीख चीख के रोने लगती है। जिस इंसान को उसने अपना सब कुछ माना वो शैडो के हाथों मारा गया। चेरी शैडो को बहुत ज़्यादा नफरत करने लगती है। वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन उसे मान लेती है। शैडो चुपचाप अंधेरे में बिना कुछ कहे गायब हो जाता है। उसको पता था कि वो चेरी की नज़रों में विलन बन चुका है। चेरी की नफरत ही उसके जीने का मकसद बनेगी। कुछ दिनों बाद शैडो गार्डन की ज़रूरी मीटिंग होती है। फिर पता लगता है कि सरकार ने शैडो गार्डन के ऊपर बाउंटी चढ़ा दी है। कल्ट ऑफ टियाब्लो ने जो शैडो गार्डन का नाम यूज़ करके स्कूल में तबाही मचाई थी, वो सारा इल्ज़ाम इन पे आ चुका है। ये दुनिया की नज़र में वांटेड बन चुके हैं। चेरी अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए दूसरे देश जा रही थी। जाने से पहले वो आखिरी बार कागिनो से मिलती है। चेरी की आंखों में वो पहले वाली चमक नहीं है। उसकी आंखों में खालीपन और जख्म है। कागिनो उससे पूछता है कि तुम्हारा आगे गोल क्या है। वो बोलती है ये एक सीक्रेट है। कागिनो को चेरी की आवाज़ सुन के यकीन हो जाता है। चेरी का ज़िंदगी भर का एक ही मकसद है, शैडो को ढूंढो और उसे मौत के घाट उतार दो। देखते हैं कि स्कूल में गर्मियों की छुट्टी चल रही थी।
कागिनो कुछ दिनों से अपनी बहन की नज़रों से बचते हुए शहर में रह रहा था। दूसरी तरफ शैडो गार्डन में अलग ही कलेश चल रहा है। अल्फा और बीटा इस बात पे लड़ रहे हैं कि मास्टर किसको ज़्यादा पसंद करते हैं। कागिनो की ज़िंदगी को देख के मैं बोलूँ क्या भाई, कोई बता दो। एलेक्सिया और उसकी बहन कपड़े खरीदने के लिए आते हैं। उस शॉप की ओनर शैडो गार्डन की मेंबर गामा होती है। कागिनो ट्रेन में दूसरी जगह जा रहा था। साथ में बैठी हुई रोज ऐसे चिपक रही थी जैसे बैंक वाले लोन के लिए चिपकते हो। ये कागिनो को अपना मसीहा मान चुकी है जब से कागिनो ने इसे बचाया है। ये प्यार में इतना डूब चुकी है कि कागिनो को ये अपना फ्यूचर हस्बैंड मान चुकी है। ये मच्छर जैसे इंसान के पीछे चार चार लड़कियां पागल है। या हमारी ज़िंदगी में अकेलापन और डिप्रेशन ऐसा है कि पूछो मत। शहर पहुंचते ही रोज़ हिस्ट्री टीचर बन जाती है। वो कागिनो को बताती है कि सदियों पहले डियाब्लो नाम का खूंखार शैतान दुनिया में तबाही मचा रहा था। एक जाबाज हीरो ने अपनी जान पे खेल के उस शैतान का अंत किया। फिर हम रात में देखते हैं कि कागिनो छत पे बैठ के आइसक्रीम खा रहा था। तभी वो डायब्लो के मेंबर को देखता है, लकड़ी की चम्मच से उसे बीच में से काट देता है। थोड़ी देर बाद सब लोग ट्रेडिशनल टूर्नामेंट में पहुंचते हैं। यहाँ पे हजारों साल पुराने योद्धा को समन करते हैं। ये पूरे ड्रामा का होस्ट नेनसन है। शैडो गार्डन को इस बंदे पे शक होता है। ये लोग इन्वेस्टिगेशन करने आए होते हैं और एलेक्सिया को भी इस बंदे पे शक है। जब चर्च में एक इंसान का मर्डर हो गया था तो इसने इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर दिया था, ये कहकर कि चर्च खुद इन्वेस्टिगेशन कर लेगा। सभी को कुछ गड़बड़ लगती है और टूर्नामेंट चालू हो जाता है और एक बंदा आता है। वो इतना ज़्यादा कमज़ोर था कि वो एक भी योद्धा को समन नहीं कर पाता। ऐसा करते करते वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते पर वो भी योद्धा को समन नहीं कर पाते। यहाँ पे कागिनो सोच रहा होता है कि वो शैडो बन के आके ऑरा फार्मिंग कर दे। तभी कागिनो का नाम बुलाया जाता है। रोज़ ने बिना पूछे कागिनो का नाम टूर्नामेंट में लिख दिया था। उसको जाने का कोई भी मन नहीं था तो वो लोगों को भड़काने के लिए एक प्लान बनाता है। वो शैडो का आउटफिट पहन के आ जाता है, लोगों को कलाकृति दिखाता है। उसको भी मज़ा आ रहा था कि लोग उसको ताकतवर समझ रहे हैं। शैडो जोश में आके अपना मैजिक स्पेल कास्ट कर देता है। एक पोर्टल समन कर देता है जिसमें से एक ताकतवर एक पुरानी विच निकलती है। वो उतनी ही पावरफुल होती है जितना अपना शैडो है। ये एक पुराने ज़माने की विच है जो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि ये पूरी दुनिया भी डिस्ट्रॉय कर सकती थी। शैडो को समझ आ जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा खुश थे कि दोनों को पहली बार एक वर्दी अपोनेंट मिला है। अरोरा अपना स्पेल शैडो पे कास्ट करती है। शैडो तो हमारा शैडो है, उसे घंटा भी कुछ भी नहीं होता। दोनों जब लड़ रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि उन्हें ज़िंदगी में पहली बार एक वर्दी अपोनेंट मिला है। आखिर में शैडो आके अपनी तलवार से एक अटैक करता है जिससे वो हार जाती है। इसलिए वो हारी थी कि उसकी पावर को सील किया गया था। इसके बाद वहाँ पे एक मैजिकल पावर क्रिएट हो जाती है। वहाँ पर एक एंशिएंट स्पेल क्रिएट होता है और अल्फा समझ जाती है ये पोर्टल सेंचुरी का दरवाज़ा है। कागिनो उसे देख के सोचता है कि ये कोई टाइम ट्रैवल की मशीन है, इसलिए वो अंदर नहीं जाता। वो दरवाज़ा कागिनो के पीछे पड़ जाता है जैसे गली में तुम्हारे पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं। एरिना में सेंचुरी का दरवाज़ा खुलते ही बुड्ढे नेनसन की हवा टाइट हो जाती है। वो सभी को चीख चीख के भागने के लिए कहता है। तभी शैडो गार्डन की एंट्री होती है। एलेक्सिया आगे नेनसन के गार्ड को काट देती है। वो इस बुड्ढे को पकड़ के सीधा पोर्टल के अंदर लेके जाती है जहाँ पर फ्री की ट्रिप मिल रही हो। एलेक्सिया और रोज़ क्यों पीछे रहे। वो लोग बिना टिकट के उस जादुई रास्ते से बंद होने से पहले ही कूद जाते हैं। सेंचुरी के अंदर पहुंचने के बाद अल्फा सभी को इतिहास का ऐसा कड़वा सच बताती है जिसे दुनिया से छुपाया गया था। वो बताती है कि जिसे दुनिया महान ओलिवर मानता है, जिसने डायब्लो को ख़त्म किया, वो कोई हट्टा कट्टा मर्द नहीं था, वो एक लड़की थी। क्योंकि उसकी शक्ल अल्फा से मिलती है, वो अल्फा की पूर्वज है। कल्ट ऑफ डियाब्लो वाले कोई अच्छे इंसान नहीं थे, वो पागल साइंटिस्ट है। उन्होंने अनाथ बच्चों के ऊपर डीमन के सेल डाल के एक्सपेरिमेंट करे। वो बच्चे मॉन्स्टर बन गए।